कैलाश की ऊंचाइयों पर सन्नाटा पसरा है। शिव गहरे ध्यान में लीन है। उनके ललाट पर चमकती ऊर्जा की एक बूंद धीरे धीरे नीचे की ओर सरकती है। समय जैसे ठहर गया है। वह बूंद हवा को चीरती हुई नीचे गिरती है और ठंडी चट्टान को छूती है। स्पर्श होते ही एक तीव्र कंपन होता है। धुआं उठता है और उस शून्य से एक बालक का जन्म होता है। उसकी आंखें खुली हैं, लेकिन वह कुछ देख नहीं पा रहा। चारों ओर घना अंधेरा है। वह बालक अंधक है। वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता है। उसके हाथ पत्थर की खुरदरी सतह को टटोलते हैं। उसे भूख का भान नहीं है, प्यास का एहसास नहीं है। उसके भीतर बस एक अनजानी तड़प है। वह अंधेरे गलियारों में भटकता है। वह बार बार गिरता है, फिर उठता है। वह इस अनंत अंधकार में अकेला है। अंधक ने भटकना छोड़ दिया। उसने एक निर्जन पर्वत की चोटी चुनी। वहां वह एक पैर पर खड़ा हो गया। दिन बीतते गए, फिर साल। उसकी त्वचा पर धूल की परत जम गई। वह हिलता नहीं। हवाएं उसे थपेड़े मारती हैं। बारिश उसे भिगोती है, लेकिन उसकी एकाग्रता नहीं टूटती। वह अपनी सांसों को नियंत्रित करता है। एक समय ऐसा आया जब उसके शरीर से गर्मी निकलने लगी। आसपास की बर्फ पिघलने लगी। उसकी तपस्या की तीव्रता ने ब्रह्मांड के संतुलन को हिला दिया। अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए। उनके तेज से गुफा जगमगा उठी। अंधक ने अपना सिर झुकाया। उसने अपनी इच्छा व्यक्त की। उसने मांगा कि काल का चक्र उसे कभी न छुए। ब्रह्मा ने तथास्तु कहा। वरदान मिलते ही अंधक के भीतर एक प्रचंड ऊर्जा का संचार हुआ। उसकी मांसपेशियां फूल गईं। उसके हाथ की मुट्ठियां भींचते ही चट्टानें चटकने लगीं। वह अब पहले जैसा असहाय बालक नहीं रहा। उसने अपनी आंखें बंद कीं, लेकिन अब वह सब कुछ देख सकता था। वह अपनी नई शक्ति को महसूस करता है। उसने जमीन पर जोर से पैर पटका, जिससे पूरी पर्वत श्रृंखला कांप उठी। वह अब अमर है। वह अब अजेय है। वह अब अजेय है। अंधक ने एक गूंजती हुई दहाड़ लगाई। उसकी आवाज सुनते ही पाताल से दानवों की भीड़ उमड़ पड़ी। वे अंधक के पीछे कतारों में खड़े हो गए। उसने अपनी सेना को आगे बढ़ने का संकेत दिया। सबसे पहले स्वर्ग पर हमला हुआ। इंद्र के महल की दीवारें ढह गईं। देवताओं के अस्त्र शस्त्र अंधक की सेना के सामने व्यर्थ साबित हुए। अग्निदेव अपनी लपटें बुझाकर भाग खड़े हुए। वायुदेव ने दिशाएं बदल लीं। स्वर्ग की सभा में भगदड़ मच गई। अंधक के सैनिक बादलों को चीरते हुए आगे बढ़े। उन्होंने अमृत के कलशों को लात मारी। इसके बाद अंधक ने पृथ्वी की ओर रुख किया। वहां के राजाओं ने घुटने टेक दिए। उसने समुद्रों को पार किया और पाताल की गहराइयों तक अपना अधिकार जमा लिया। देवताओं ने छिपने के लिए गुफाओं का सहारा लिया। वे कांपते हुए अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। आकाश से सितारे टूटकर गिरने लगे। अंधक ने सिंहासन पर कब्जा किया। उसने अपना हाथ हवा में उठाया और मुट्ठी भींची। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान है। विजय के मद में चूर अंधक अपनी सेना के साथ कैलाश की ओर बढ़ा। उसने ऊंचे बर्फीले शिखरों को लांघा। वहां की शांति उसे चुभने लगी। अचानक उसकी दृष्टि एक स्थान पर टिकी। वहां एक आकृति ध्यानमग्न थी। अंधक के कदम रुक गए। उसने अपनी आंखें सिकोड़ीं। उसके भीतर की वासना एक ज्वाला की तरह भड़क उठी। उसने अपनी सेना को पीछे रुकने का संकेत दिया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने उस आकृति के करीब जाकर अपना हाथ बढ़ाया। उसे यह नहीं पता था कि वह किसके सामने खड़ा है। उसने बिना किसी चेतावनी के उस आकृति को पकड़ने का प्रयास किया। कैलाश की ठंडी हवाएं अचानक रुक गईं। अंधक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खींचने की कोशिश की। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है। उसे लगता है कि पूरी सृष्टि उसकी जागीर है। उसने एक बार फिर झपट्टा मारा। उसने उसे बलपूर्वक ले जाने के लिए अपनी शक्ति का पूरा जोर लगा दिया। कैलाश की पवित्रता पर एक गहरा काला साया मंडराने लगा। पार्वती ने अपना हाथ ऊपर उठाया और शिव का नाम पुकारा। उनकी आवाज कैलाश की गुफाओं में गूंज उठी। पत्थर की चट्टानें कांपने लगीं।
शिव की बंद आंखें धीरे धीरे खुलीं। उनके भीतर से एक नीली चमक निकली। उन्होंने अपने चारों ओर के वातावरण को महसूस किया। शिव ने अपने आसन से उठने के लिए अपनी भुजाओं पर जोर दिया। उनके शरीर की हलचल से हवा का दबाव बढ़ गया। उन्होंने पास रखे त्रिशूल को अपनी ओर खींचा। त्रिशूल की धातु ने बर्फ को छूकर एक तीखी आवाज की। शिव ने उसे अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा। उनके पैर जमीन पर पड़ते ही धरती में दरारें पड़ गईं। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। उनकी हर हरकत के साथ आसपास की हवा भारी होने लगी। आकाश का रंग बदलने लगा। काले बादल कैलाश के ऊपर जमा हो गए। एक बिजली की एक लकीर ने अंधेरे को चीर दिया। शिव ने अपनी दृष्टि अंधक की ओर घुमाई। शिव का त्रिशूल अब अंधक के सामने है। शिव ने त्रिशूल को जमीन पर रखा और एक जोरदार हुंकार भरी। युद्ध का समय आ गया है। शिव ने त्रिशूल घुमाया और अंधक की छाती पर वार किया। त्रिशूल का सिरा मांस को चीरता हुआ आर पार निकल गया। अंधक के घाव से रक्त की एक बूंद नीचे गिरी। जैसे ही वह बूंद धूल भरी जमीन से टकराई, वहां से एक नया दानव उभर आया। वह दानव दहाड़ते हुए रणभूमि में कूद पड़ा। शिव ने बिना रुके दूसरा वार किया। त्रिशूल की नोक ने अंधक के कंधे को घायल कर दिया। रक्त की कुछ और बूंदें नीचे गिरीं। उन बूंदों के गिरते ही जमीन से 3 और दानव खड़े हो गए। वे सभी हथियार लेकर शिव की ओर लपके। रणक्षेत्र अब दानवों की भीड़ से भर गया है। हर प्रहार के साथ अंधक का रक्त जमीन को सींच रहा है और नई सेना को जन्म दे रहा है। शिव के चारों ओर दानवों का घेरा और घना होता जा रहा है। अंधक पीछे हटकर खड़ा हो गया। उसने अपने घावों को देखा और फिर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी युद्ध के शोर को चीरती हुई गूंज रही है। वह अपनी भुजाएं फैलाकर दानवों को इशारा करता है। उसे लगता है कि वह अमर है। उसका अहंकार अब उसकी आंखों में चमक रहा है। वह अपनी तलवार हवा में लहराता है और शिव को चुनौती देता है। अंधक का अट्टहास रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अंधक का अट्टहास अभी थमा भी नहीं था कि शिव ने अपनी आंखें बंद कीं। उनके शरीर से एक तीव्र प्रकाश पुंज निकला। वह प्रकाश रणभूमि के चारों ओर फैल गया। शिव ने अपनी भुजाएं हवा में उठाईं। उनके आह्वान पर आकाश से 7 दिव्य आकृतियां नीचे उतरीं। वे मातृकाएं थीं। उनका तेज इतना प्रखर था कि दानव पीछे हटने लगे। शिव ने त्रिशूल से अंधक पर एक और प्रहार किया। रक्त की बूंदें हवा में बिखर गईं। इससे पहले कि वे बूंदें जमीन को छूतीं, मातृकाओं ने अपने पात्र आगे कर दिए। उन्होंने रक्त को हवा में ही पकड़ लिया। एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरी। अंधक की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उसने देखा कि उसके घाव से निकला रक्त अब जमीन को नहीं सींच रहा है। नए दानवों का जन्म अचानक रुक गया। रणभूमि में सन्नाटा छा गया। मातृकाएं अब शिव के चारों ओर एक घेरा बनाकर खड़ी हो गईं। वे हर बूंद को सोख रही थीं। अंधक ने अपने हाथ हवा में चलाए, लेकिन कोई नया दानव नहीं उभरा। वह अकेला पड़ गया। उसके चारों ओर केवल वही दानव बचे थे जो पहले से मौजूद थे। मातृकाओं ने अपने हाथों से ऊर्जा छोड़ी और उन दानवों को भस्म करना शुरू कर दिया। अंधक के चारों ओर अब केवल खाली रणभूमि बची है। उसके सभी साथी दानव भस्म हो चुके हैं। वह अकेला खड़ा है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं। शिव ने एक कदम आगे बढ़ाया। त्रिशूल की नोक ने अंधक के सीने को स्पर्श किया। शिव ने पूरी शक्ति से त्रिशूल को ऊपर की ओर उठाया। अंधक का शरीर जमीन से ऊपर उठ गया। वह हवा में त्रिशूल की नोक पर लटक रहा है। उसके पैर हवा में छटपटा रहे हैं। त्रिशूल की धातु उसके शरीर में धंसती जा रही है। अंधक नीचे की ओर देखता है, जहां से उसने कभी विनाश का बीज बोया था। अब वहां केवल राख है। उसकी दृष्टि धुंधली हो रही है, लेकिन मन साफ होता जा रहा है। वह शिव के चेहरे की ओर देखता है। वहां कोई क्रोध नहीं, केवल एक अडिग स्थिरता है। अंधक का वह अहंकार, जो उसे अजेय होने का भ्रम देता था, अब पूरी तरह टूट चुका है।
उसके हाथ ढीले पड़ गए हैं। वह त्रिशूल पर लटके हुए ही अपना सिर झुकाता है। उसके चेहरे की कठोरता पिघल रही है। वह अपनी भूल की गहराई को महसूस कर रहा है। हवा में लटके हुए वह अब प्रतिरोध नहीं कर रहा है। उसका शरीर स्थिर हो गया है। उसकी आंखों से पश्चाताप की एक बूंद गिरती है। वह पूरी तरह से शिव की शरण में है। शिव ने त्रिशूल को धीरे से नीचे उतारा। अंधक का शरीर पृथ्वी पर टिका। शिव ने अपना हाथ अंधक के मस्तक पर रखा। उस स्पर्श के साथ ही अंधक के भीतर की सारी अशांति शांत हो गई। शिव ने उसे मृत्यु नहीं दी, बल्कि उसे अपना गण बना लिया। अंधक ने अपने घुटनों के बल बैठकर शिव के चरणों को स्पर्श किया। वह दानव नहीं था जो तीनों लोकों को जीतना चाहता था। उसका अहंकार राख की तरह बिखर चुका था। शिव ने उसे उठने का संकेत दिया। अंधक ने चारों ओर देखा। जहां कभी रणभूमि का शोर था, वहां अब एक गहरी शांति व्याप्त थी। यह युद्ध केवल एक दानव का अंत नहीं था, बल्कि यह शिव का अपने ही भीतर के अंधेपन से संघर्ष था। अंधक हमारी वासना का प्रतीक है। जब हम सत्य को भूलकर केवल इच्छाओं के पीछे भागते हैं, तो हम अंधक बन जाते हैं। स्वयं द्वारा बनाई गई शक्ति भी विनाश का कारण बनती है। अंधक का मस्तक अब शिव की भक्ति में झुका हुआ है। वह अब शिव के गणों के साथ चलने को तैयार है। किन्नर रणभूमि की धूल धीरे धीरे जम रही है। सूर्य की पहली किरणें कैलाश की चोटियों को छू रही हैं। शिव ने अपनी आंखें मूंद लीं। चारों ओर केवल सन्नाटा और प्रकाश है। वासना का अंत हो चुका है और सत्य का मार्ग प्रशस्त हुआ है। कहानी का चक्र पूर्ण हुआ।